लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार रोचक होगा मुकाबला चूरू जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच, जहां आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में राहुल कसबा को टिकट मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी रूप में बनेंगे कांग्रेस के नेता राहुल कसबा, क्योंकि राहुल कसबा इससे पूर्व भाजपा के सांसद रहे हैं। टिकट कटने के बाद में उनको पूर्व सांसद राहुल कसबा ने कांग्रेस का हाथ थामा है, जहां पे इस बार होगा रोचक मुकाबला। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल देखा गया। गांधी चौक में जो ही टिकट का ऐलान हुआ राहुल कसबा के बारे में, तो ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल जताते हुए आतिशबाजी का शानदार नमूना पेश किया, जहां पे कसबा के समर्थन में जबरदस्त नारेबाजी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। आज चूरू लोकसभा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में राहुल कसवा जी की टिकट फाइनल की गई है। उसी उपलक्ष्य के अंदर सुजानगढ़ के सभी कांग्रेसजनों ने आज पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई है, क्योंकि काफ़ी वर्षों बाद ये सीट चूरू लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाते हुए दिखाई दे रही है। सभी 400 पार बीजेपी का नारा है, क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, असल में वो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं जो फिर से सत्ता में आते ही 400 पार जरूर हो जाएंगे। सुजानगढ़ पत्रकार संघ लायंस क्लब के तत्वाधान में बुधवार शाम को रंगारंग कार्यक्रम द यंग क्लब प्रांगण में संपन्न हुआ। फाग महोत्सव 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फागुनी गीतों, कृष्ण राधा के संग फूलों की होली, रसलीला, कृष्ण रासलीला, माखन चोर, कृष्ण सुदामा नाटिका का मंथन किया गया। शहरवासी झूम उठे इस कार्यक्रम को देखकर। करीबन 5 घंटे के चले इस कार्यक्रम में पाबूसर की हरिओम संघ पार्टी ने धमाल होली की गीतों के साथ प्रस्तुति देकर लोक संस्कृति का शानदार आनंद दिलाया। दिल्ली के राधा कल्याण ग्रुप के कलाकारों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य। कार्यक्रम में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोग पगलड़ी पायलड़ी भीगी काटा को चुड़ ले, पड़का की पायलड़ी भीगी काटा को चुड़ ले। कन्हैया कन्हैया जमुना में डरना दे रे, भरला दे घरेले। जिन ढोल मृदंग बजाए हैं बंसी की कृष्णा हाथ जोड़ कर
जिन ढोल मृदंग बजाए हैं तुलसी की धन को धन बरसाए हैं। अगर आपने कृष्ण राधा के साथ होली खेली हो तो मंच को खाली कर दे, क्योंकि सभी महिलाएं, सभी बच्चे, सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो कृष्ण सुजानगढ़ के प्रसिद्ध जो कि इनमें महारत हासिल है, तरह तरह के साफे बांधने में कला है इनकी, और इनको दूर दूर से बुलाते थे। खास तौर पर तीज त्यौहार के मौके पर इनकी दुकान में खास तौर पे भीड़ देखी जाती है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, जोधपुरी साफा ने के लिए भी एक्सपर्ट है। और यहाँ पे खास तौर बताया जाता है कि माणकचंद जो कि सुजानगढ़ के गांधी चौक के नज़दीक दुकान में रहते हैं, अपनी दुकान के साथ साथ शौकिया तौर पे साफा का कार्य देखते हैं, साफा बांधते हैं। और साफा बांधने के लिए इनके अकेले ही काफ़ी है, और इनकी जो शैली है साफा पहनने की जोधपुरी से अलग अलग तरीके से भी है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब है होली का समय और इनको समय नहीं मिलता है। होली के समय में इनके पास लंबी लंबी कतारें लगते हैं, टाइम देना पड़ता है, और ये एक बड़ी बात है। ये माणकचंद जी ने सुजानगढ़ के निवासी उन्होंने साफा तैयार कर दिया है। इनकी विशेषता है सुजानगढ़ में इनको दूर दूर से बुलाया जाता है, खास तौर पर शादी और फंक्शनों में। माणकचंद जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः एक बार जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बनेंगे एक बार फिर नरेंद्र मोदी। ये कहना है चूरू जिले के भाजपा प्रत्याशी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता पद्मश्री पद्म विभूषण देवेंद्र झाझड़िया का। झाझड़िया सुजानगढ़ में पहुंचे, जहां की विधानसभा क्षेत्र में देव दर्शन यात्रा पर निकले हैं और सुजानगढ़ के विभिन्न मंदिरों में उन्होंने घूमकर
आशीर्वाद लिया। पुजारियों से दक्षिण भारत की शैली पर बने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, देश में खुशहाली की कामना की। देवेंद्र झाझड़िया इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते उन्होंने बताया कि 2047 के विकसित भारत की श्रेणी में होगा भारत। पत्रकारों द्वारा पूछा कि सांसद राहुल कस्बा भाजपा की टिकट काटने से नाराज होकर कस्बा कांग्रेस में शामिल हो गए, बयानबाजी कर रहे हैं। तो भाजपा की सोच सामंतवादी। चूरू जिले के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया देव दर्शन यात्रा के तहत सुजानगढ़ के पद्मश्री महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की पैतृक हवेली में पहुंचे, जहां पे साहित्यकार घनश्याम नाथ कच्छावा के साथ उन्होंने पहुंचकर हवेली में पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करते पुष्प अर्पित किए। इस दौरान देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि सेठिया की केवल महान कवि नहीं अपितु महान समाज सेवी थी। राजस्थान के विकास में उन्होंने बहुत प्रदेश के विकास का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया सुजानगढ़ की इस वीरभूमि देवभूमि पर पहुंचा हूं। कार्यकर्ताओं द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है और इनका हर्ष और उल्लास देखा जा रहा है, उस हिसाब से मैं ये दावा कर सकता हूं कि अब की बार 400 पार स्लोगन पूरा होगा और बहुत ही मान सम्मान दिया है यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने। और ये विशेष तौर पे अच्छा लगता है जब एक 12 साल का बच्चा आता है और कहता है कि आपको मैंने बुक में पढ़ा है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। किसान का बेटा हूँ, संघर्ष किया है ज़िंदगी में, बस एक ही विजन के साथ आया हूँ कि अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसकी मैं सेवा कर सकूँ। भगवान से क्या मनोकामना लेकर जो है आप दर्शन कर रहे हैं सब जगह में? भगवान की हमेशा कृपा रहती है। मैं पिछली बार यहाँ आया था तो एक व्यक्ति ने नारा दिया था और शायद उसने दिल से दुआ की होगी मेरे लिए कि अब की बार MP देवेंद्र झाझड़िया, शायद 2 महीने पहले की बात थी वो, तो मेरी 2 महीने में मनोकामना पूर्ण हो गई। और वो भी MP बोला, प्रत्याशी नहीं बोला, MP बोला। जिस तरह से सुजानगढ़ क्षेत्र एक पिछले कार्यकाल में एक तरह से वंचित रहा है, लोकसभा क्षेत्र अंतिम क्षेत्र छोड़कर क्षेत्र सुजानगढ़, जनता आरोप लगाती है, पिछले सांसद पे लगाती है भेदभावपूर्ण व्यवहार रहा है सुजानगढ़। क्या रहेगा आपका? देखो, हम तो खिलाड़ी हैं और जब देश से खेलते हैं और जब हमारे टी शर्ट पे 5 अक्षर लिख दिए जाते हैं INDIA इंडिया, तो पूरा देश ही मेरा तो परिवार है। ऐसा मैं सोच ही नहीं सकता कि शाहदुलपुर क्या हो सकता है, तारानगर क्या हो सकता है, रतनगढ़ क्या हो सकता है। मेरा तो पूरा देश परिवार है और मोदी जी के लीडरशिप में जो कार्य हो रहे हैं, बस काम लेके जाने वाले की जरूरत है वहाँ पे। और अब की बार आप ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हो जो बस के डंडे पकड़ के चला है, जो कि ट्रेन के जनरल डब्बों में यात्राएं की हैं, जिसने पैदल भी यात्राएं की हैं। अब की बार वाला जो आपका एक जो मोदी जी ने यहाँ आपको भेजा है मेरे को, वो आपका बेटा, आपका भाई कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ है। वो एक किसान फैमिली, एक मजदूर फैमिली से है। तो हर व्यक्ति के लिए मैं उम्मीद जताता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल। पूर्व में यहाँ से जो सांसद रहे हैं राहुल जी कस्बा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली टिकट कटने के बाद, और अब जो है वो एक बात कह रहे हैं कि जो भाजपा में है सामंतवादी जो सोच है, सामंतवादी जो ताकत है, एक व्यक्ति विशेष की चल रही है, एक सामंतवादी ताकत की चल रही है, और जो है एक निचले स्तर के आदमी की नहीं चल रही है, एक सामंतवाद हावी हो चुका है। आप देखते होंगे कि हमारे एक मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री बना है राजस्थान का, शायद ऐसा वो पहला व्यक्ति है राजस्थान का जिसके आज भी पक्का मकान नहीं है। वो सामंतवाद है। देवेंद्र झाझड़िया एक किसान का बेटा है, नॉर्मल फैमिली से है। आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा घर है वो एक ढाणी में है। क्या वो सामंतवाद है? आप कितने उदाहरण देख लें, पद्म अवार्ड जो दिए जा रहे हैं, एक बेटी जल और जंगल को बचाने के जो मुहिम करती है उसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। तो क्या ये सामंतवाद है? तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा तो एजेंडा स्पष्ट है, 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस मुहिम में हर व्यक्ति योगदान देगा। मेरे से जितना भी योगदान हो सके मैं इस देश के आरोप और लगा रहे हैं कि वो किसानों की अनदेखी हो रही है। देखिए, किसान सम्मान निधि योजना जो है, या आप देख रहे हो नीमयुक्त यूरिया, पहले इतने सब्सिडी में इतने घोटाले होते थे। आज 10 साल का आप
देखें मोदी जी का कार्यकाल, उसमें एक भी घोटाला की चर्चा नहीं हो पाई। पहले दिल्ली में होटलों में दलाल रहते थे, आज से 10 साल पहले। एक होटल वाला मेरे को कह रहा था मेरा काम ही बंद हो गया। पहले मंत्रियों के साथ 30-30 लोग आते थे, दलाल आते थे। आज देखिए वहाँ कोई नहीं है और एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। तो ये सरकार है, भारत सरकार, ये दलाल मुक्त हो चुकी है और हम डेवलपमेंट के साथ आगे जा रहे हैं। राम राम साहब। होली के त्यौहार की आप सबको हार्दिक शुभकामना। होली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्यौहार है और ये कहे तो एक भाईचारे का त्यौहार, ऐसा त्यौहार कहीं देखने को नहीं मिलता। आज के ज़माने में ये सब परंपरा जो होली पे चलती थी पहले, वो लगभग विलुप्त सी हो रही है। इसका मूल कारण है कि एक तो युवा वर्ग जो बॉलीवुड संस्कृति में जी रहा है और ये मोबाइल सोशल मीडिया का जो अभी दौर चल रहा है, इसमें व्यस्त है। इसमें एक प्रयास किया जा रहा है कि अपनी पुरानी संस्कृति जीवित रहे। उसमें चंग वादन होता है, हमारे रशिया चंग मंडल, हम लगभग 40 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि हमारे सुजानगढ़ का जो युवा वर्ग है और जो अभी या कहें तो नवयुवक बच्चे जो हैं 16, 17, 15, 18, 20, 22 साल के बच्चे, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें काफ़ी रुचि रख रहे हैं और चंग बजाते हैं। और पुराने गीत जो आज से 50 साल 70 साल पहले गाए जाते थे, उन गीतों को वापस गाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परंपरा हमारी जीवित रहे। ये हमारा एक प्रयास चल रहा है। सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। सब लोगों को होली की अग्रिम शुभकामना। जय हिंद।